बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। और जनाब आज सुबह सुबह हम हैं आपके साथ। और आज असल में हुआ ये कि मेरी बेटी की आज थी मॉर्निंग असेंबली और उसे 7:30 शार्प जो है वो स्कूल पहुंचना था और वैन थोड़ी सी लेट आती है। सो हमने सोचा कि चलो उसको खुद ही ड्रॉप कर आएँ और वैन वाले से रब्ता भी नहीं हो रहा था बेसिकली। तो बस उसे ड्रॉप करने गए तो मुझे असल में साथ में कुछ सब्ज़ी वगैरह भी ख़रीदनी थी, तो मैं भी साथ बैठ आई। सब्जियां लेनी थी, ग्रॉसरी कुछ लेनी थी किचन की, और कुछ चीज़ें दिन के खाने के लिए ना ख़त्म हुई हुई थी, तो मैंने कहा चलो ले लेती हूँ। और पानी भरना था फ़िल्टर से। तो बस ये छोटे मोटे काम करते करते जो है हम घर पहुंच गए। और फिर घर आकर जो कुछ मैंने किया वो आप लोगों के साथ मैं आगे शेयर करूंगी। आप लोग देखेंगे, उसको मज़ीद एलेबरेट करने की तो ज़रूरत नहीं होगी होपफुली। अभी सुबह सुबह का टाइम था और अभी सब्जियां जो है ना वो सब्ज़ी वाले लगा रहे थे रैक्स पे, ताज़ी लगा रहे थे और पुरानी वाली निकाल रहे थे। तो मुझे लगता है कि पहले ही गाहक थे हम उनके, तो अल्लाह करे उनका दिन अच्छा गुजरा हो, हमारे कदम उनके लिए मुबारक साबित हों। तो बस फिर सब्जियां वगैरह लेकर हम घर आ गए और आगे जो कुछ होगा आप लोग देखेंगे। मेरी कोशिश होती है जनाब कि घर आकर बच्चों के जाने के बाद ना फटाफट जो है सुबह सुबह जो है ना सारे काम जो है उनके आने से पहले पहले हो जाएं। जितने काम भी मैं कर सकती हूँ मैक्सिमम काम करने की कोशिश करती हूँ। तो बस फिर यही कुछ करती रही और आप देखें साथ साथ। और हम आज पता है क्या हुआ, आज मैंने ना घर आकर थोड़ी देर मैं यूट्यूब पे बैठी, तो मैंने देखा कि वो ना जैसे ही मैंने यूट्यूब खोला तो मुझे कौन नज़र आया, बड़े अरसे के बाद मैंने देखा आरफा सदीकी को। एक होती थी ना एक्ट्रेस, हम छोटे छोटे होते थे तो इनके ड्रामे आते थे। तो वो ख्वाजा इंसान तो बहुत ही मशहूर था और भी, और ये गाने भी वगैरह भी गाती थी। फिर इन्होंने एक अपने से काफ़ी बड़ी उम्र के एक कोई वो थे कंपोज़र थे, म्यूज़िक कंपोज़र थे, उनके साथ शादी कर ली थी। तो फिर मेरे हाल में इन्होंने शोबिस वगैरह छोड़ दिया था। मैंने तो अरसा इनको नहीं देखा, किसी भी किस्म के टीवी शो या इसमें नहीं देखा था, बिल्कुल ही वो साइड पे हो गई थी। खैर अभी फिर उनकी डेथ के बाद इन्होंने ना एक कोई म्यूज़िक कंपोज़र ही था, लेकिन वो बहुत ही यंग सा लड़का है, इनसे इनसे एज में छोटा ही है, उससे इन्होंने शादी की है। तो उस वक्त काफ़ी लोगों ने बातें वगैरह की थी कि मतलब इस तरह से ना इतने छोटे से लड़के से, और जैसे ही हस्बैंड की डेथ हुई है तो शादी कर ली। ओ भाई ये उनका पर्सनल मामला है। और दूसरी बात है कोई शरई काम किया था उस बेचारी ने, कौन सा कोई गलत काम किया था, हमारा बिना एक टैबू सा बना हुआ है सोसाइटी का अजीब सा। खैर लोग तो किसी हाल में खुश नहीं होते, इसलिए लोगों की ज़्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर जानती है उन्होंने क्या करना है। तो खैर मैंने आज उनका व्लॉग देखा, भाई वो भी व्लॉगिंग करने लग गई हैं। तो वो मुझे हंसी इस बात पे नहीं आ रही कि वो व्लॉगिंग कर रही थी, मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि मेरे हस्बैंड ना मुझ पे हंसते हैं। आलू पका रही थी वो, आज मैं उनको दिखा रही थी, मैंने कहा ये देखे आरफा सिद्दीकी के आलू पका रही। तो मैं अपने हस्बैंड को ये कहती हूँ कि आप मुझ पे क्या हंसते रहते हैं, मतलब वो मुझे कहते हैं कि तुम क्या करती रहती हो ना, ये क्या तुमने शुरू किया है ना। तो मैंने कहा यार यही कुछ कर रही हैं, सब ख़वातीन करती हैं। और इसमें क्या, अब ज़ाहिर है ऑब्वियसली मैं घर में हूँ, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं एक घरेलू खातून हूँ तो घर के ही काम करूँगी ना। और अब आप ये देखें, मैं उनको कह रही थी कि देखें अब इतनी एक्ट्रेसेस ने ये काम शुरू कर दी है, और अब घर में फारिग बैठने से कुछ करना तो बेहतर है ना, कुछ तो बंदा करे। अब जैसे, और स्पेशली जो बंदा कुछ ना कुछ करता रहा हो लाइफ में, और जिसके अंदर कुछ ना कुछ करने का एक वो कीड़ा सा हो, तो वो करता है, फिर उसको क्रेविंग्स होती हैं, वो फिर कहता है कि यार करें कुछ। तो मैं भी इतने अरसे से, जैसे मैं अब जॉब छोड़ दी थी या मैं अपनी फील्ड से बाहर हूँ इतने अरसे से, लेकिन मुझे कुछ करने का तो दिल करता है ना। तो बस जब कुछ करने का दिल करता है तो आपको कोई प्लेटफॉर्म चाहिए होता है यार, कहीं हम क्या करें क्या करें। तो आपको जहाँ लगता है कि यार यहाँ हम फिट हो सकते हैं, या ये मेरे मतलब की चीज़ है, या ये मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो बंदा वो करता ही है। खैर आप यहाँ ये देखें, मैं ये सोच रही थी कि ये जिस तरह से, ये जब मैं एडिटिंग कर रही थी ना, तो मैं सोच रही थी कि काश ऐसी ही सफाइयाँ होती हैं, ऐसे ही झटपट चादरें बिछ जाती हैं, ऐसे यूं करते तो कपड़े धुल जाते, यूं करते तो कपड़े इस्त्री हो जाते, क्या ही बात थी। तो खैर मैं उनको ये कह रही हूँ कि अब सब यही करते हैं, तो मैं अगर करती हूँ तो क्या हो गया ना।
तो मुझे अब ना, मैं उनको दिखा रही थी कि ये देखें आलू पका रही हैं ना आरफा सिद्दीकी। तो आजकल वो शगुफ्ता इजाज़ ने भी अपना चैनल शुरू किया हुआ है बहुत सारी। तो मुझे तो अच्छा लगता है भाई, मैं तो देखती भी हूँ और फॉलो भी करती हूँ बहुत सारे लोगों को। और वैसे एक्ट्रेसेस के तो मैंने अभी मेरी नज़रों से गुजरे हैं, कभी कभी किसी किसी का देख लेती हूँ, बहुत ज़्यादा शौक से नहीं देखती। लेकिन मुझे ना आम अपने जैसी ख़वातीन को देखना बहुत पसंद है। मैं उनके व्लॉग्स को तो बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ और मज़ा आता है मुझे। हालांकि अब यूँ कह सकते हैं कि मैंने उनसे इंस्पायर होकर ये व्लॉगिंग स्टार्ट की है, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि मुझे ना बस एक प्लेटफॉर्म चाहिए था जहाँ मैंने कोई किसी से मैं गपशप भी करूँ, अपना एक वो कहते हैं ना, अपनी एक ख्वाहिश भी पूरी कर लूँ। वो अरसा हो गया मुझे माइक पे बोले हुए और लोगों से इंटरेक्ट किए हुए, तो बस उस ख्वाहिश को मैं अपनी, वो कहते हैं ना, अपनी डोमेन में रहकर पूरा कर रही हूँ। तो एनीवे जनाब, घर के कामकाज भी हो रहे हैं साथ साथ, और साथ साथ जो है बस मेरी कोशिश ये होती है कि हम कुछ ऐसी अच्छी बातें भी करें, कुछ इधर उधर की बातें भी करें, कुछ बातों में जहाँ मसाला हो वो भी कर लें। वैसे मुझे इतनी मसालेदार बातें करनी आती नहीं है, लेकिन यार वैसे वो मैं आरफा सिद्दीकी पे दोबारा आती हूँ। वो ना, मैं उनका व्लॉग देख रही थी तो मैं देख रही थी कि उनका किचन बड़ा गंदा था, तो बहुत ही मैसी हो रहा था ना, बहुत चीज़ें फैली हुई थी। वैसे सफाई, वैसे बर्तन और चूल्हा वगैरह साफ़ था, इसका मतलब है कि, और मिर्चों मसालों के डब्बे भी साफ़ थे, लेकिन चीज़ें साफ़ थी लेकिन मैस था, यानी कि चीज़ें जो थी ना बेतरतीब थी। तो मेरा दिल कर रहा था कसम से कि मैं जाके उनका किचन सेट करके आ जाऊँ। मेरा बड़ा दिल कर रहा, लो जी ये कौन आ गया, वाह मेरी बेटी आ गई। लो पता ही नहीं चलता, कसम से काम करते करते मैं सोच रही थी कि थोड़ी देर मैं खुद रेस्ट करूँगी। एनीवे मैं उसको भी साथ साथ दरवाज़ा खोल लेती हूँ। और अच्छा देखो जी, ये होता है कहाँ, ये होता है घर के काम वाम में आप लगो तो बस फिर क्या हुआ कि वो मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि उनका किचन, लेकिन खैर वो मैं देख रही थी कि उनके जो नीचे कमेंट्स थे ना, वो आ जाएंगे थोड़े अरसे बाद, उनको लोगों के कमेंट्स आए हुए भी थे और आ भी जाएंगे कि खोलें, वो करें, किचन साफ़ किया करें, चीज़ें समेटा करें। खैर ये लोग इतनी तवज्जो नहीं देते इन चीज़ों पे, इनकी और मसरूफियात बहुत होती हैं। ये तो मेरे जैसी ख़वातीन होती हैं जो किचन पूछती रहती हैं या चीज़ें सेट करती रहती हैं। लोगों की लाइफ में बहुत कुछ है करने को। और दरवाजे की आवाज़ आई होगी, मैं नीचे जा रही हूँ दरवाज़ा खोलने उसको। तो लोगों की लाइफ में ना बहुत कुछ है करने को, वो इसलिए उनके लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती। तो जनाब बस यूँ सारे घर के काम करते करते बच्चे भी आ गए और मैं सालन शुक्र है बना चुकी थी, और बना रही थी मैं बीफ और आलू, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने नहीं डाले। आप देख सकते हैं सालन में मैं नहीं डालूँगी क्योंकि किसी को पसंद ही नहीं। एनीवे जनाब, मैंने यहाँ सालन भी बना लिया था, शुक्र है। अब बस आहिस्ता आहिस्ता बच्चों के आने का टाइम हो रहा है और फिर रोटी वोटी बना के, और यूँ हो जाएगा हमारा आज का दिन तमाम। रात का खाना यानी फिर हमें सिर्फ रोटियां बनानी होंगी और कुछ नहीं करना होगा। तो जनाब ये था हमारा आज का ब्लॉग। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा, और हाँ जी प्यारे प्यारे कमेंट भी कर दें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और बस आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में सांस चढ़ गए मुझे। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से होगी दोबारा मुलाकात। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह निगहबान।